राहुल गांधी का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब चाहे वो तब सरकार गिरा सकते हैं, तो क्या लगता है कितना दम है राहुल गांधी की इस बात पे? बिहार चुनाव आते थे वैसे सरकार गिरनी है। वो अब गिरा, चाहे वो अब गिरा ले, चाहे वो 6 महीने बाद अब गिर जाए, सरकार तो गिरनी है। इतना विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अब इतना आसान हो गया सरकार बदलना? देखो, इन लोगों को आ रहा था पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने की, जो सब सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, और उनको पूर्ण बहुमत मिल नहीं रहा। तो अब या तो ये हो सकता है खुद रिजाइन कर दें, या हो सकता है जो इन्होंने महाराष्ट्र में और बिहार में और जगह जगह खेले करे हैं ना, इनके साथ खेला हो जाए। अच्छा, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के कुछ नेता है जो हमारे साथ संपर्क में है। अब राजनीति में संपर्क का क्या मतलब है, ये तो अच्छे तरीके से जानते होंगे। राजनीति में संपर्क का दो मतलब होते हैं, या तो आप समर्थन के लिए संपर्क में हो, या आप एक दोस्त एक ही फील्ड के अंदर हो, चोर मुसेरे भाई हो, तो संपर्क में हो। तो मतलब जल्द जनता को सरकार बदलते हुए दिख सकती है? देखो, अभी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर इन्होंने मंत्रिमंडल जिस तरीके से बांटा है अपना सारा का सारा, इसमें सुधार नहीं करते या एक ही तरफ से दबाने की कोशिश करते हैं, किसी पार्टी को तोड़, किसी दल को जो अपने जिनके अलायंस के साथ चल रहे हैं उस दल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो पक्की बात टूटेगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि सारा टूट फूट होगी इस दल में। पिछले 10 साल से देश में टूट फूट देखी जा रही है। अब कोई भी नहीं चाहता कि देश के अंदर टूट फूट हो दल होगी। नेता तो खास कर नहीं चाहता कि उसके दल के अंदर टूट फूट हो। अच्छा, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके के मंत्री पद दिए गए हैं, बिहार को सिर्फ झुंझुना पकड़ाया गया है। झुंझुना मंत्रालय पकड़ाया तो है। ये भी तो देख लीजिए कि 30 सांसद आ गए हैं। क्या कह रहा है इस पे? बिहार को कह रहे कुछ दिए नहीं, नीतीश और नायडू जी को कुछ खास मिला नहीं। नीतीश और नायडू जी को भी समझाया रखा, वो अभी नहीं छोड़ेंगे। वो तब सरकार में समर्थन हटाएंगे जब उस समय ये आश्रित हो जाएंगे इनके ऊपर, बिल्कुल ही वो समर्थन तब हटेगा। पर नीतीश जी साफ साफ कह रहे हैं कि हम इसी सरकार के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे, कोई इरादा नहीं है फिलहाल उनका भी बदलने का। वो तो उन्होंने 2023 मई में कहा था, जब गठबंधन बना था, जब गठबंधन को नाम भी नहीं मिला था इंडिया गठबंधन का, वो तो उन्होंने तब भी कहा था। पलटी तो फिर भी मार गए थे। पलटी फिर मार सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्या लगता है नीतीश जी फिर से पलटी मार सकते हैं? जनता को देखने को मिलेगा फिर से उनका? नीतीश जी के बारे में कह रहे हैं? देश की जनता नहीं जानती है कि कब क्या वो कर सकते हैं। उनका कोई गारंटी ही नहीं है। अगर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि श्योर इस बार मोदी जी का पैर छोड़कर वो नहीं जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। जिस तरीके से देखा आपने वीडियो में कि मोदी जी का सही तरीके से पैर भी उन्होंने नहीं पकड़ा। और वायरस क्या उड़ गया कि मोदी जी का पैर नीतीश बाबूजी पकड़ रहे हैं। कहाँ पकड़े थे वो पैर? जैसे पैर पकड़ने के लिए जा रहे थे तो मोदी जी ने ऐसे हाथ पकड़ लिया, कहा कि नहीं, आप देश के होने वाले प्रधानमंत्री हैं, आप मेरे पास प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में जरूर है कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने पैर नहीं छूने दिया, नहीं तो अपमान हो जाता। जी, क्या लग रहा है मोदी जी की अब लोकप्रियता कम हो गई है देश में? नहीं, मोदी जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई, वो और पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ अपनों ने जो है धोखा दिया है। कैसे बढ़ गई है? जब सीटें कम हुई हैं तो लोकप्रियता कैसे बढ़ गई? सीटें कम हुई है, आपकी बात सही है, लेकिन लोकप्रियता में जो है उनकी जो है कोई मतलब बढ़ती जा रही है लोकप्रियता, ऐसी बात नहीं है। कैसे, क्या कारण लग रहा है बढ़ रही है? कैसे कह रहे हैं आप एक बात बताइए, अभी जो है ये हुआ था जो बाहर जो है ये G7 जो हुआ था, इसमें जो है उनको फिर भी जो है बुलाया गया है, सब कुछ जो है, आप कैसे कह सकते हैं लोकप्रियता कम हुई है जो उनकी? अच्छा, सुनो, जब वो G7 का इलाही इंडिया है तो उसको उनको बुलाएंगे क्यों नहीं? पीएम को तो बुलाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव कौन है जी इंडिया अलायंस का? इंडिया देश का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? पीएम ही तो है हमारी तरफ से सर, तो क्यों नहीं बुलाएंगे? वो इलाही है तो उनको बुलाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई। आज से पहले मीटिंग नहीं होती थी क्या? देखिए, रिप्रेजेंटेटिव तो वही है, तुमको बुलाएंगे। जो मोदी जी थे वो अकेले थे, उन्होंने फिर भी जो है इतनी सीटें हासिल की हैं, और सब के सब इकट्ठा हो गए तब भी वो इतनी सीटें नहीं हासिल कर पाए। तो कह रहे कांग्रेस बोल रहा है कि सबसे बड़ी हार है ये बीजेपी की, क्योंकि अयोध्या में सीट नहीं मिली, यूपी में सीट नहीं मिली। आप उनकी जो है जब से स्टार्टिंग में, जब से मोदी जी आए हैं, आप उनकी जो टोटल सीट लगा ले तब भी इतनी नहीं बैठ रही है। आप कैसे कह सकते हैं मोदी जी सबसे बड़ी हार है ये जो? क्या लगता है, कह रहे कैसे कह सकते हैं सबसे बड़ी हार है? अभी भी सीटें ज्यादा है उनकी। हार ऐसे उन्होंने कहा था अब की बार 400 पर, अब की बार आई कितनी? 250 भी नहीं। हम तो इसको हार ऐसे गिन रहे हैं। सरकार बनाना ना बनाना बड़ी बात नहीं। और इंडिया की जीत कैसे है? इंडिया गठबंधन की वो ऐसे है, उन्होंने कहा था लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है ये। तो लोकतंत्र बच गया देश का। चुनाव के अंदर अपोजिशन में अब ये कहते थे कि कोई पार्टी नहीं है अपोजिशन के अंदर, विपक्ष के बिना है संसद इस टाइम पे। हम इतना आंकड़े के ऊपर देंगे, हम 55 सीटें आएंगी किसी एक पार्टी के दल की तो उसको देंगे हम। अब विपक्ष भी बन गया देश के अंदर,
विपक्ष का मतलब होता है लोकतंत्र मजबूत होना, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अटल बिहारी जी ने कहा था। अब या तो उन्होंने गलत कहा था, पूछ लो भाई सबसे। क्या लगता है मोदी जी के 4 से पार तो फेल हो गया? राजीव गांधी जी के बाद जो है अगर तीसरी बार कोई पीएम बनाया तो वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है मतलब करिश्मा है एक तरह का। वो कह रहे बैसाखी की सरकार बताई जा रही है। इससे पहले जो बने थे देश के अंदर नेहरू जी, तो करिश्मा नहीं हुआ था, उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई करिश्मा है। अब ये करिश्मा कैसे हो गया? जनमत है सर, दे दिया। पब्लिक कितनी नाराज भी तो हुई है, वोट कितने कटे हुए, धांधली भी तो हुई है कितनी, देखो वोटों के अंदर आप। उसके बाद में भी इतनी सीटें आई हैं। अगर धांधली इनकी टोटल चल रही होती तो 400 पक्की थी फिर तो आनी। इसका मतलब तो यही हुआ। अभी 48 सीटों के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई है सर, उनके बारे में बात कर लो। जनता के बीच में नाराजगी भी है, तो किस तरीके से कह रहे हैं करिश्मा? से सहमत हूँ, जनता के बीच में नाराजगी है, बिल्कुल है। लेकिन देखो इतनी 70 साल से जो है कोई मतलब एक कंटिन्यू एक सरकार चल रही थी। अब वो कह रहे हैं हम गरीबी हटा देंगे, ये कर देंगे। अच्छा आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले वो जो उन्होंने 1 लाख रुपए का जो वादा किया था उसका क्या हो रहा है? वो जो महिलाएं जो है खासकर मुस्लिम जो तो उन्होंने बोला था सरकार आएगी तो देंगे ना, तो वो तो अभी भी जा रही है ना। उनको तो बोल दिया कि जो 8500 रुपए महीना मिलेगा आपको। जो बोल दिया सर, अब ये आप ही अफवाह उड़ा रहे सर। उन्होंने कहा ना सरकार बनेगी, बकायदा इंडिया कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा पड़ा है। कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो जो बनाया था उसमें लिखा पड़ा है सर क्या वो जीतेंगे तो। और आप कह रहे हो 8500 रुपए दे रहे, अभी किसी को नहीं मिल रहा। मिल कहा रहा है कर्नाटक के अंदर, जहाँ पे उन्होंने बोला था वहां पे उन्होंने 2000 की बात करी, 2000 रुपए मिल रहा प्रति महीने महिला को देने के लिए, वहां मिल रहा है। 8500 रुपए भी कहीं किसी को नहीं मिल रहा। ये कहने वाली बात है। फिर तो इसका मतलब वो वाली बात हो कि मोदी जी ने कहा 15 लाख दूंगा, ये तो बात फिर घूम फिर के बाद वैसी आ जाएगी। कह रहे वादे तो मोदी जी भी किए थे ना, बड़े वादे मोदी जी ने किए थे। मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने जितने वादे किए हैं अब तक किसी भी मतलब पीएम ने वो इतने पूरे नहीं किए, पहली बात। दूसरी बात जो है पहले क्या होता था, हर महीने ये वाला घोटाला निकल गया, ये वाला घोटाला निकल गया। अब मुझे ये बताइए कितने वादे पूरे कर पाए मोदी जी ने जो है काफी हद तक वादे पूरे किए हैं और आगे करेंगे। कह रहे कितने रोजगार तो सबसे बड़ा मुद्दा बना है। एक बात बताइए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब से पहले जो है जो ये आपके आवास जो परियोजना है इसमें कितने बंदों को मकान मिले हैं? अभी क्या लग रहा है कितने लोगों को मिले हैं? बहुत लोगों को मिले हैं, कितने बहुत लोगों को मिले हैं। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में जो है बिल्कुल 100% मिले हुए हैं। पहले किसी के पास घर नहीं था। आयुष्मान योजना के बारे में क्या विचार है सर? कितने लोगों को लाभ मिला उससे? आयुष्मान वाले योजना में जो है 5 लाख रुपए का उनका इलाज जो है। कितने लोग लाभ? आपका आयुष्मान अगर कार्ड बना हुआ हो तो बिल्कुल आपको जो लाभ मिलेगा। जो मैं बताता हूँ आपको जी, ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली आजकल चल रही है, ठीक है जी, 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे। और आयुष्मान कार्ड की सबसे बड़ी बेसिक जो है रिक्वायरमेंट है कि 6 आदमी कम से कम घर के अंदर होने चाहिए, ठीक है जी। एक तरफ सरकार कह रही है बच्चे कम पैदा करो, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को भैंस दे दी जाएगी, एक मंगलसूत्र दे दिया जाएगा, सरकार अपने मुंह से कह रही है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ जो है सरकार ये कह रही है कि आयुष्मान योजना का लाभ चाहिए तो 6 बच्चे पहले पैदा करो। ये कोई बात हुई यार? एक तरफ तो रहो, दोगलापंती क्यों है? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में डिस्ट्रिक्ट शामली से। मुझे यहाँ का नहीं पता यहाँ पे क्या स्थिति है क्या नहीं, लेकिन सुनो एक सेकंड मैं आपको ये बता सकता हूँ। आयुष्मान में जिन बंदों का जो है मतलब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था ना, उनका 5 लाख रुपए का इलाज मेरे आगे हुआ है, फ्री हुआ है। तो वो कैसे क्या नाम के मोदी जी को वोट नहीं देंगे, आप ये बताइए। अच्छा क्या लगता है, कह रहे इलाज हुआ इतने लोग का तो कैसे वोट नहीं देंगे मोदी? अरे मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। जब सरकार ने कमेटी ड्राफ्ट करी थी इस बिल को पास करने के लिए, तो एक तो सरकार अपने मंत्रिमंडल के थ्रू ये प्रचार करा रही थी दुनिया के अंदर कि हमारे को बच्चे कम पैदा करने चाहिए, ठीक है जी। बच्चे पैदा होंगे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ेगी, ये निर्मला ताई का बोलना था, ठीक है जी। फाइनेंस कमेटी के अंदर वो आती हैं। आयुष्मान योजना जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू होकर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना निकलेगा नहीं। जब उनको उस फाइल में तब नहीं दिखा कि 6 बच्चे पैदा करोगे तो उसी को आयुष्मान योजना मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसको मिली किसको नहीं मिली दोस्त, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि सरकार नीति बना रही है तो कैसी बना रही है। ये रही टॉफी, मतलब वो एक कार्टून देखा था मैंने, गधे के आगे रोटी टांग दी जाई, उसके ऊपर वजन लाद दिया गया और उसको डंडे के आगे रोटी बांध कर दिखा रहे, ले रोटी के लालच में आगे भर ढोआ ढवाई कर। आज टाइम आदमी के साथ वो हल कर रखा है, ये 5 किलो का झुंझुला पकड़ा के। गरीब आदमी रोजगार नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही। 5 किलो राशन में एक आदमी जिंदा रह के दिखा दो मेरे को, कोई भी, जितने खड़े हैं मैं सबको बोल रहा हूँ, कोई एक जिंदा रह के दिखा दे, आप और मैं ही रह के दिखा दे।
कह रहे क्या सोच समझ के नीतियाँ लाई जा रही है? एक तरफ बोल रहे हैं 6 लोग होने चाहिए। जो हकीकत है, बहस करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो बिल्कुल ज़मीनी जो हकीकत है, मोदी जी अच्छे लीडर हैं, काम कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी काम करेंगे जी। तो फिर कारण क्या लग रहा है जो सीटें कम हुई हैं? सीटें देखो कम हुई है, मैं बताया हूँ, कुछ अपनों ने ही धोखा दिया है, जैसे कि मैम मेरी बात सुनिए आप एक मिनट, सुनो एक मिनट सर, धोखा ही देना है वो जो नहीं, धोखा नहीं होता लोकतंत्र के अंदर सर। वोट देना ना देना आपका अधिकार है, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। यू आर नॉट चीटिंग एनीवन। नेता बन के वादा ना पूरा करना, वादा खिलाफी करना, नेता धोखा देता है वो, जैसा बोला गया था। मोदी जी को वोट नहीं दिए तो धोखा देना हो? मैं बताऊंगा मैम, मैं बताऊंगा जब, तो आप फिर आप योजनाओं का लाभ क्यों ले रहे हैं? योजनाओं का लाभ भी तो ना लो, ऐसा तो ना करो जो योजनाओं का लाभ ले लिया और फिर क्या नाम के, हाँ इतनी महंगाई बढ़ गई, रोजगार नहीं मिल रहा, तो क्या करेगी जनता? परेशान है। पहले भी तो महंगाई थी, आप कैसे कह सकते हैं महंगाई ज्यादा? मोदी जी वादा लेकर आए थे बहुत हुई महंगाई की मार, तो महंगाई तो कम हुई नहीं बढ़ती। मैम कितना महंगाई दर बढ़ा सरकार, और कमाई का अनुपात कितना बढ़ा सर? मुझे वो बता दो प्रति व्यक्ति आय के अंदर सर, मेरे को दोनों चीजें बता दो, मैं आपकी बात मान जाऊंगा मेरा मालिक। क्या कह रहे हैं सर? प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है, मानक दर क्या है, और महंगाई कितनी बढ़ी है? तीनों चीजों को सर मेरे को बता दो। सर एक बात बताइए, मोदी जी कह रहे हैं क्या नाम है, आप मोदी जी सुनो, आप कह रहे हो महंगाई नहीं बढ़ी है, मैं आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ सर। कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, महंगाई बढ़ी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन आप सर्कुलेट भी तो करके देखिए, सारी चीज सर्कुलेट करके देखिए। एक आदमी की थाली के अंदर 212 रुपए का खाना पहले पड़ता था, ठीक है जी, 4 जनों के परिवार का 212 रुपए खाना पहले थाली बनती थी। आज की तारीख में वो थाली जो है 640 रुपए की हो गई है। तेल जिसमें आता था, गैस जिसमें आती थी, पानी जिसमें आता था, शिक्षा जिसमें आती थी, रोजगार जिसमें आता, सॉरी टैक्स जिसमें आता था, और एक आइटम और होती थी जो मेरे दिमाग से निकल रही है, 6 आइटम में कैलकुलेशन होती थी, ठीक है जी, जो जिसको मानक दर कहा जाता है। वो पहले आदमी की 216 रुपए थी, और इस टाइम पे 214 की 216 ऐसे थी, और इस टाइम पे 40 रुपए हो चुके सर। क्या आदमी की कमाई इतनी बढ़ गई है? पहले 300 रुपए कमाने वाला 214 रुपए खर्च करके बाकी पैसा बचाए घर चलाता था, आज वही आदमी 500 रुपए कमा रहा है, 140 रुपए कर जाए, वो बढ़िया की वो बढ़िया, उसमें पैसा बचा लिया था 300 रुपए कमा के भी। आप मेरे को बताओ, और बाकी छोड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना, हर बैंक का क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होगा, रीपेमेंट होगा, और क्रेडिट कार्ड कितने लोगों ने क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया, आप वो देख लो सर। इस कोरोना के बाद से ना, लोग 2020 के बाद से 72.4% जो है ना लोग बड़े हैं सर, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी गुजार रखी है अपनी, और अभी तक उनकी रीपेमेंटें नहीं हुई है। सरकार इस दिवाली से, पिछली दिवाली जो निकली थी ना, उसमें ये हुआ था कि सबसे देश के अंदर रिकॉर्ड बना था, दिवाली पे लोगों ने 67% लोगों ने एंड पे क्रेडिट कार्ड के लिए। कुछ नहीं, ये पता है आपको? क्या लगता है कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए, आटा दाल सबके दाम बढ़े जा रहे हैं, इतना कैसे गरीब आदमी चलाएगा? देखो मैं एक बात कहता हूँ, जो मोदी जी हैं, जितनी योजनाएं उन्होंने अब तक चलाई हैं, ठीक है, इतनी किसी पीएम ने नहीं चलाई। ये बातें तो बहुत सारी हैं, कुछ भी बातें कर लीजिए, लेकिन उनकी जो मतलब वो कहते हैं ना, जो वो करते भी हैं। और रही उसकी बात यह है, जितना जो है गेहूँ, वादा तो 2 करोड़ का भी किया था रोजगार का, 2 करोड़ का वादा किया था, आपकी बात सही है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसी बात नहीं, सारी चीज़ें होंगी, पॉसिबल है जो सब धीरे धीरे हो रहा है, कोई चीज़ देखो एकदम नहीं होती जो 140 करोड़ का भारत है जो, ठीक है, हम लोगों में जो है अपना परिवार नहीं संभलता हो तो फिर भी देश संभालते हैं। तो हर साल बोला था, अब तो 10 साल हो गए। हाँ मैम, आपने मौका दिया है उनको, जो है बिल्कुल करेंगे, ऐसी बात नहीं जो आपने जब मौका दिया है उनको तीसरी बार का जो, आगे 5 साल और दे दो, 10 साल दिए ना, आगे 5 साल और दे दो, फिर भी जनता ने आपके जैसे भाइयों ने कहना है अब 5 साल और दे दो जी, हद हो गई।